विश्वास का काम अपनी जिंदगी में देखेंगे, आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों नया नियम, अगर आप प्लीज मेरे साथ वचन खोलेंगे तो आज हम सब बरकत पाएंगे। सॉरी, वो जस्ट दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय है। और मैंने क्या कहा शुरुआत में, मैंने कहा हमें परमेश्वर से क्या करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। बोलो, बात करनी चाहिए। वो रेडी है हमारी सुनने के लिए, वो रेडी है हल निकालने के लिए, वो रेडी है हमें बचाने के लिए, वो रेडी है हमें छुड़ाने के लिए, वो रेडी है हमारे साथ रहने के लिए, वो रेडी है अपने साथ हमें रखने के लिए, वो रेडी है हमें बरकत देने के लिए, वो रेडी है हमें उठाने के लिए, वो रेडी है हमें हर चीज में आगे रखने के लिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। सेकंड कुरिन्थियों, जब हम बीमारी में भी होते हैं तो हमें खुदा को पुकारना चाहिए, परमेश्वर मुझे इस बीमारी से निकाल। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों, अगर आप सबके पास जीवन की रोटी है, परमेश्वर का वचन है, तो प्लीज मेरे साथ इसको निकालें। परमेश्वर के वर्ड को सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है और शैतान लज्जित हो जाता है। 12 अध्याय सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 12 अध्याय, और यहां पौलुस प्रेरित एक बात कहते हैं, उसके 8 में आपको पढ़ रहा हूं, फिर मैं उसके बाद 7 पढ़ूंगा कि क्यों वो कहते हैं। वो कहते हैं इस विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। बोलो 3 बार। सब लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं? एक विषय पर मैंने प्रभु से कितनी बार विनती की? 3 बार। आज हमारी उपवास प्रार्थना है। प्रार्थना, विनती मतलब विनती करना, रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना भी एक रिक्वेस्ट है। सुनिए, यानी क्या मैंने इस विषय पर, बोलो इस विषय पर प्रभु से कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3 टाइम। जब हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज आए जो हमें परमेश्वर से दूर करे, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोके, हमारी गवाही को खराब करे, हम जो नहीं करते वो ये है कि हम परमेश्वर से बात नहीं करते, जबकि परमेश्वर कौन क्या है? सुनने वाला परमेश्वर। वचन में लिखा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। सुनूंगा नहीं, सुन लूंगा। सुनूंगा में तो टाइम लगेगा, और सुन लूंगा मतलब तुरंत। ये दोनों अलग अलग है। सुन लूंगा यानी कर लूंगा, कर रहा हूं यानी अभी, कर लूंगा यानी भविष्य में। सेंटेंस सुनो, भूत, भविष्य, वर्तमान पता है ना? करूंगा मतलब आने वाले टाइम में, कर रहा हूं मतलब प्रेजेंट में। सुन लूंगा और सुनूंगा में फर्क है। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, यानी उसी समय। ठीक है? कहते मैंने 3 बार परमेश्वर से कहा, 3 बार प्रभु यीशु से कहा, 3 बार इस विषय पर प्रभु से बात की। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी जिंदगी के विषय जो हैं वो हमें बात करने से सॉल्व करते हैं परमेश्वर। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो वो क्या होता है? उसका रास्ता परमेश्वर हमें देता है। हम क्या करते हैं? बात नहीं करते। हमें लगता है, कई बार हमें लगता है कि हम अपनी बुद्धि से कर लेंगे, कई बार लगता है हम अपनी ताकत से कर लेंगे, कई बार लगता है हम अपने पड़ोसी के सुन के कर लेंगे, कई बार लगता है हम रिश्तेदार की सुन के ऐसा कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ लोग हल क्या देते हैं। लोगों के पास क्या हल है? जब आप अपना मैटर, अपनी बातें संसारिक, आत्मिक अगर अगुए के पास बोलोगे तो वो उसका परफेक्ट हल देगा पवित्र आत्मा के द्वारा। लोग क्या करते हैं कि संसारी लोगों से अपनी कुछ ऐसी बातें शेयर कर देते हैं, और वो अच्छा तू परेशान है बहन, तेरा पति ऐसा है, अच्छा तेरी बेटी ऐसी है, तेरा बेटा ऐसा है, अच्छा तेरा भाई ऐसा है। एक काम कर, हम एक सियाने को जानते हैं। हाँ, वो क्या बोलते हैं? वो गलत ट्रैक पे ले जाते हैं। कौन बात कर रहा है उनकी जीभ से? हम एक तांत्रिक को जानते हैं, हम एक जगरी को जानते हैं, हम एक इसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं। एक काम कर, तू उस पे चल। फलानी गई थी, एक ही दिन में उसका पति संत बन गया था। फलानी ने ऐसा किया, एक ही दिन में उसका पति संत बन गया था। हमारी पीछे बैठी है पूजा दीदी, हमें एक बात बताती है। एक बहन इन्हीं के साथ की, वो अपने पति पर अधिकतर जादू टोना करवाती थी।
मेरा पति क्या रहा है मेरे कंट्रोल, लाइक जैसे डॉगी रहता है, यहाँ चल। हालेलुया। जो औरत अपने पति को अपने सर का ताज समझती है वो रानी होती है, क्योंकि ताज रानी के सर पे होता है। हालेलुया। और जो नौकर समझती है वो नौकर की नौकरानी हो गई ना। तो वो महिलाओं को इस चीज की बहुत डीपली नॉलेज है। तो बहन को बोला कि मैंने अपने पति को कंट्रोल में, ये फलाना, तू एक काम कर, तू भी आ जा, 50,000 रुपये खर्चा लगेगा, तेरा भी पति क्या हो जाएगा। और आपको पता क्या हुआ, कोई कंट्रोल नहीं, उल्टा उसका पति मर गया, किसी लड़के के साथ व्यभिचार में पड़ गई। आप मुझे बताइए, हमारी जिंदगियों को एक ही है जो कंट्रोल कर सकता है, वो है परमेश्वर। अगर वो करने पे आ जाए तो, अगर वो करने पे आ जाए। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर से बात करनी चाहिए, परमेश्वर के दास से। अभी मैंने आप लोगों को, आज के टाइम के लोग कितने सयाने हैं और अकल से काने हैं, संसार के लोगों को खुल के बता देंगे, पर जब परमेश्वर के दास के आगे, हाँ पास्टर जी आपने फिर कभी बताएंगे, पास्टर जी आपको फिर बताएंगे। माँ को खुल के बता दिया, बहन को खुल के बता दिया, भाई को खुल के बता दिया, उनके पास कोई हल, परमेश्वर की आत्मा के पास हल है, लेकिन परमेश्वर के दास को नहीं बताया कि इस तरीके से हमारी जिंदगी में काम हो रहा है, या ये चीज हो रही है, या बीते दिनों हमसे ये गलती हो गई थी। पास्टर जी मैं तो ये कहता हूँ, अगर अपने अगुए के लिए भी आपने अनजाने में कुछ गलत तो बोल दो, पास्टर जी हमने अनजाने में ही आपको बोल दिया। अगर एक अच्छा अगुआ होगा तो देखा कोई बात, प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा, क्योंकि तुमने अपने पाप को अपने अंदर नहीं रखा। हालेलुया। अच्छा अगुआ की बात कर रहा हूँ। एक दिन मैंने एक परमेश्वर के पास्टर से मैंने बोला, सर मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे बात की ऐसे से, उन्होंने बोला बेटा ठीक है, आपने हमें बताया, प्रभु जानता है, अभी किसी दूसरे को नहीं बोलना, क्योंकि मैं तो अंडरस्टैंड हूँ, मैं तो आत्मिक हूँ, मैं तुमको हल बता रहा हूँ, लेकिन कोई और पास्टर को पता लगे तो वो क्या करेगा, फैलाएगा, मजाक। हमारी आदत ऐसी नहीं है जिसकी सुनी उधर नहीं। मेरा परमेश्वर गवाह, मैंने बहुत सी ऐसी बातें बेटियों की, बेटों की, मैं हमेशा उनके परिवारों को समझाया, अगर तुम्हारा भाई भी है तो मत बताना वो अन्य जाति है, अगर तुम्हारी बहन भी है तो मत बताना क्योंकि वो अन्य जाति है। लेकिन मैंने इस विषय पर किसी और से नहीं, किससे 3 बार बात करी, चर्च समझ रहे हैं आप, किससे बात करी उसने, क्या परमेश्वर के दास का कोई दोस्त नहीं था। पौलुस जो परमेश्वर के जन है, क्या उनका कोई फ्रेंड नहीं होगा क्लोज, क्या कोई भाई नहीं होगा उस समय, क्या कोई रिश्तेदार नहीं होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिसके लिए हमें परमेश्वर से कहना पड़ता है, प्रभु ये गंदगी है, या ये वाली बात है, ये तुझे मैं बता रहा हूं प्रभु, इससे मुझे निकाल। अगर मुझे अपने ऑफिस में चोरी करने की आदत है, या अपने पास से लगातार झूठ बोलने की आदत है, छुपाने की आदत है, तो परमेश्वर मुझे इससे निकाल। पढ़िए दोबारा क्या लिखा है, कुरिन्थियों 2 का ऊंची आवाज में पढ़िए, क्या लिखा है, 8 एक पढ़िए जरा, कोई भी तेज इसके विषय में, जोर से लड़की, इसके विषय में, रीड में और पढ़ने में फर्क होता, देखिए रीड ऐसे, इसके विषय में मैंने प्रभु, इसके विषय में, मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, कि प्रभु कोई चीज मुझे परेशान कर रही है, या कोई चीज मेरी जिंदगी में है, ये मुझसे क्या हो जाए, दूर हो जाए। कभी भी याद रखिए, कोई भी चीज अगर आपको लगता है वो चीज आपको पास आ रही है, हाँ मैं तेरे लिए अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बड़ी मैं ये हूँ, पहले प्रभु से बात करो कि प्रभु ये चीज मेरे लिए सही है या नहीं है। अभी बीते दिनों 3 दिन पहले एक बच्चे का बोला, मास्टर जी आपके पास फलाना दिमाग का ये है, मैंने कहा क्या, ये मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच कराने फलाना, मैंने कहा किस लिए, कह रहा मेरे को ना क्या नाम, कानपुर में मेरी नौकरी लगी है। मैंने बोला, मेरे को लगा कानपुर में थोड़ा सही है, चलने दो, हालेलुया। मैंने बोला इसके विषय में परमेश्वर से बात की, हाँ प्रार्थना तो कर रहा हूँ, बस आप इंतजाम करा दिए, आपसे तभी तो बोला, प्रार्थना करा दो तभी तो बोला। मैंने बोला यहाँ से तू कानपुर जाएगा, चर्च कैसे आएगा, अरे कोई ज्यादा दूर नहीं आएगा। अरे भाई अभी नहीं, प्रभु ने तुम्हें आशीष दी है, अभी तुम्हारा नया बेबी हुआ है, नई पत्नी प्रभु में बपतिस्मा लिया है, बने रहो जहां परमेश्वर ने बनाया हुआ है, बढ़ाने को आएगा तो परमेश्वर रेगिस्तान में भी पेड़ को बढ़ा सकता है, आमीन। वो सामर्थ उसकी है, अगर उसे गवर्नमेंट जॉब भी दिलानी है ना तो वो दिल्ली में भी दिलाएगा,
वो यहां से कानपुर ले जाने का मतलब क्या है? शैतान नहीं चाहता तू आत्मिक संगति करे। अगर तुझे अच्छा लड़का दिलाना है तो सेवा में बनी रहे, यही चल के आएगा लड़का। तुझे लड़के के लिए यहां से वहां जाने की जरूरत अगर वो परमेश्वर की ओर से। आई एम राइट? सही बोल रहा हूं? अगर मैं उसके लिए सब छोड़ के वहां जा रहा हूं तो वो शैतान की ओर से। सही बोल रहा हूं? बोलो। क्या दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब नहीं है? क्या दिल्ली में सीट खाली नहीं पड़ी? क्या दिल्ली में परमेश्वर इंतजाम नहीं कर सकता? वो सब कर सकता है, पर इस विषय पर हम बात ही मुझे बात नहीं करनी। मेरे पास घर में थोड़ी परेशानी बहुत चल रही, दुख बहुत चल रहा था। हम पास्टर ऐसे ही नहीं बने, हम यहाँ जो खड़े हैं ना आपके बराबर में आ गए हम। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम छोटे बनेंगे, आप तो छोटे बनेंगे नहीं, हम छोटे बनेंगे तो बड़े किए जाएंगे। तो हमने बोला अपने को थोड़ा हम्बल कर लेते हैं, क्योंकि बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा परेशानी तो मैंने इंटरव्यू देने के लिए गया तो मैंने पहले पास्टर से बात की, ऐसे बात है। उन्होंने बोला यार ये सब बकवास है, फेंक इसको, प्रभु तुझे यूज करना चाहता है, प्रभु में क्या रहे बना रहे। मैंने यार ये पास्टर लग रहा मेरी तरक्की से चिढ़ रहा है इस समय, पर मैं तो जाऊंगा पासपोर्ट। मैं पासपोर्ट लेके पासपोर्ट दफ्तर तक गया ही था कि उसी दफ्तर के आगे मेरा एक्सीडेंट हो गया। कैसे करके जख्मी होके सही में होके टूटा फाटा आया बाइक लेके। बाइक में मम्मी ने बोला जाके चेक लगा जा। चेक लगाने गया ही था कि पुलिस वालों ने धर लिया हमें। तो क्या परमेश्वर का इच्छा के बिना मैं कुछ करूंगा तो मुसीबतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन अगर उसे मुझे बढ़ाना है तो मैं रेगिस्तान में भी हूं तो मेरा परमेश्वर, देखिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने, अगर मैं तो ये चाहता हूं चर्च इतनी बाइबल रीड करे कि बाइबल रीडिंग में मुझे भी पीछे छोड़ दो। एक बाप खुश होगा कि कोई बच्चा बोले मैंने बाइबल को 10 बार रीड किया, मैं खुश हो जाऊंगा। चाहे तुमने 10 बार में एक बच्चा नहीं समझा, मुझे खुशी होगी कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? ठीक है। अब बच्चा पूरी जिंदगी उठाता ही नहीं है बाइबल, डेस्क चढ़ी हुई है, संडे को सिर्फ उठती है बाइबल, तो मुझे दुख होता है क्योंकि मैंने अपने टाइम पर पढ़ ली है, इसलिए मुझे पढ़नी थी। इसलिए आज परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया है? शिक्षक बना दिया। हाँ, मैंने बहुत पढ़ी है, प्रोफेसर जानता है कि मैं कितनी बाइबल पढ़ता। मेरी बाइबल आपको कहीं भी ऐसे कोरी नहीं मिलेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों की तो 2 साल बाद भी ना पन्ने से चिपके खोलने पड़ते हैं, पता लगता है कभी बाइबल खोली ही नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने एक बहन की गवाही सुनी, चर्च में आई, परमेश्वर के दास ने बोला पास्टर जी मुझे बाइबल दे दीजिए। वो पास्टर जी हंसने लगे, अरे बहन आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, बाइबल का क्या करोगे, आप सुना करो। अरे पास्टर जी आप मुझे सिर्फ बाइबल दे दीजिए। क्यों? आप प्लीज मुझे बाइबल दे दीजिए। ठीक है, उन्हें लगा अपने पास रखेगी तो सही लगेगा, तो उन्होंने बोला पास्टर जी काम ये दुआ कीजिए कि खुदावन में ये अनपढ़ है। ठीक है, परमेश्वर के दास ने उनका विश्वास देखा, उन्होंने बाइबल दी प्रार्थना। आपको पता है, एक भाई की गवाही सुनाता हूं। एक भाई आया, उस भाई को पास्टर ने बोला ये बाइबल लो, तो भाई ने बोला मैं अनपढ़ हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता। विश्वदास ने बोला यही वचन तुझे बुद्धि देगा, फिर बुद्धि जब मिले तुझे पढ़ना भी परमेश्वर सिखाएगा। तो उस विश्वास से पहले तू बाइबल तो ले। तो उस भाई ने क्या करा, बाइबल ली। उस समय पैसों में मिलती थी, अब फ्री में मिलती है। तो पैसे दिए और बाइबल ली, बाइबल ले आया। बस वो देखता था ये क्या है, मतलब इसमें क्या ऐसा, मतलब लोग पढ़ते हैं। उसे पढ़ना तो आता नहीं था, लेकिन वो देखता था। एक दिन पवित्र आत्मा ने ऐसा उस पर सामर्थ्य काम किया कि वही भाई बाइबल पढ़ने लगा, और वही भाई आज आपको खड़ा होकर प्रचार कर रहा है। मैं अपना नाम भी अपने भाई, कुछ मैसेज भी अपने भाई से लिखवाता, अरे भाई ये रिप्लाई कर दे जरा। वही पास्टर है, ये मेरे पास्टर ने मुझे कहा तू बाइबल ले, तुझे बुद्धि देगी, तुझे पढ़ना सीखा। ऐसे मैंने एक बहन की गवाही सुनी, बाइबल ले ली, वो सिर्फ पन्नों को देखती रहती थी, पर रोज खोलती थी बाइबल। वो यूं करती रहती थी, रोज खोल के बैठ जाती थी, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी। उसके मन में बड़ी खुशी थी कि इसमें ये खजाना है। पास्टर कहते हैं ये सोने चांदी से उत्तम है, ये बहुत अच्छी। परमेश्वर का फजल ऐसा हुआ
कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उसके मन में, उसकी बुद्धि को खोला, उसे अक्षर समझ आने लगे कुदरती, और वो उस बाइबल को पढ़ने लगी। धीरे धीरे वो बाइबल पढ़ने लगी और फिर लोगों में बाइबल पढ़कर इतनी खो गई कि पूरी बाइबल पढ़ते 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 वो उसका प्रचार करने लगी। जब परमेश्वर हमारा मन देखता है तब परमेश्वर काम करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो विषय पर बात नहीं करेंगे तो कोई हल निकलने वाला विषय बुरा है, अच्छा है, कैसा भी है। परमेश्वर के दास कहता है मैंने इस, परमेश्वर के दास कहते हैं पौलुस कि इस बारे में मैंने परमेश्वर से 3 बार, प्रभु यीशु मसीह से 3 बार क्या करी? बात करी। क्या करी? बात करी। ये समय पता क्या है? आजकल पति के पास पत्नी से बात करने का टाइम नहीं है, पत्नी के पास पति से बात करने का टाइम नहीं है, माँ बाप के पास बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है। फिर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनके पास भी माँ बापों के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा टाइम तो आगे ना भाई मार्केट में। पत्नी को अपनी फेवरेट वो करना है, पति को अपना फेवरेट क्रिकेट देखना है। तो बात करने से क्या होता है? बात करने से पता लगता है उस दिन पति टेंशन में तो नहीं था, पत्नी को कोई बाहर दिक्कत तो नहीं हुई, बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्कूल में, घर पे, सब चीजों में बात करना है। पढ़िए दोबारा। इस विषय में मैंने अपने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, पौलुस प्रभु के दास की जिंदगी में एक दुष्ट आत्मा, एक शैतान उन्हें बार-बार तंग करता था। 7 पढ़िए क्या लिखा है? इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत। शैतान मुझे क्या करता था? परेशान करता था। सॉरी, शैतान का एक दूत, शैतान का एक दूत मुझे परेशान करता था। बोलो हालेलुया। परमेश्वर से बातचीत करने की आदत रखें। चलते चलते बात कीजिए प्रभु से। ऐसा तो नहीं है परमेश्वर जब घुटनों पे आओगे तभी परमेश्वर कहता हाँ चल कनेक्ट हो गया, बोल क्या कह रहा है ना? जैसे ब्लूटूथ को फोन से क्या करना पड़ता है? पहले कनेक्ट। भाई मैं जाऊंगा, पहले मैं घुटने बैठूंगा तब मैं परमेश्वर से कनेक्ट। मैं कह रहा हूँ रास्ते में चलते हुए आप प्रभु से बोले, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, मार्ग में ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपने घर में काम करते हुए प्रभु से कहें, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ, परमेश्वर इसका हल निकालिए। बोलो हालेलुया। मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की, बातचीत की, विनती की कि मुझसे क्या हो जाए? ये दूर हो जाए। कुछ चीजें अगर दूर नहीं होगी, बात कीजिए प्रभु से, कहिए प्रभु को, बताइए प्रभु को कि ये दूर क्यों नहीं हो रहा, ये दूर होना चाहिए। बोलो हालेलुया। बिना बात के कोई हल नहीं है। अब देखिए प्रभु ने का रिप्लाई आया, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए। वो शैतान जरूर तुझे टॉर्चर कर रहा है और मेरा अनुग्रह तेरे साथ है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जैसे हम गीत गाते हैं, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, वो इसी वचन से है। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तू टेंशन मत ले, तू चिंता मत कर। पर अगर वो बात ही ना करता तो परमेश्वर को क्या लग रहा है? प्रभु को क्या लगेगा? ये तो इस बात में खुश है, ये इस चीज में खुश है, इसे कोई टेंशन। लेकिन जब हम बात करते हैं परमेश्वर कहता है ठीक है, जहाँ सामर्थ की जरूरत है वहां परमेश्वर सामर्थ देगा, जहाँ चंगाई की जरूरत है वहां चंगाई देगा, जहाँ आशीष की जरूरत है वहां आशीष देगा। लेकिन बात करके देखो, वो उसका हल जरूर देगा। हमें परमेश्वर के देखिए चर्च, हम जब ये पवित्र आत्मा हमें बता रहा है ना, तो इसलिए नहीं बता रहा कि हम इसे सुनकर बस, इसे सुनकर हम खुद भी करें और औरों को सिखाएं। समझ रहे आप? ऐसा ही ना हो बस अपने पास्टर की खूबियां गिनवाते रहे, अरे हमारे पास्टर में ये खूबी है, ये वाली खूबी है, ये खूबी उनके अंदर है। समझ रहे हैं? बस अपने पासवान की बुराइयां ना वॉच करते रहे। पवित्र आत्मा चाहता है कि हम इन वचनों के अकॉर्डिंग परमेश्वर से बात करें, विनती करें, परमेश्वर जरूर उसका रिप्लाई देगा। देखिए यहाँ लिखा परमेश्वर ने उससे रिप्लाई दिया। क्या लिखा?
इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार क्या करी, विनती की। और लिखा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उसका जवाब दिया। यानी परमेश्वर से जब मैं बात कर रहा हूं किसी बिजनेस को ओपन करने के लिए, तो उसका रिप्लाई भी परमेश्वर देगा। अगर मेरे को कोई कह रहा है यार गवर्नमेंट जॉब है, हम तेरी गवर्नमेंट जॉब लगा देंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिस भाई ने मुझे ये बात बोली गवर्नमेंट जॉब के लिए था, उसकी पहले भी उसने भरा और मुझे नहीं बताया था, पर वो फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। लेकिन वो फिर कह रहा मैं भरना चाहता हूँ। मुझे बात बताइए कि परमेश्वर से प्रार्थना करो ना, प्रभु मैं प्रभु तेरी हुजूरी में रहना चाहता हूँ, पहले मेरे धर्म और मेरे राज्य की क्या करो, खोज करो। पहले बोलो प्रभु मुझे ऐसे स्थान दिया है तूने, अनॉइंटिंग जगह दी है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, उस गवर्नमेंट जॉब को मेरे लिए यहीं पर क्या कर, मैं यहां से वहां क्यों जाऊं, वहां से यहां भी चलकर। प्रभु ने क्या कहा, यदि तुम राई के दाने जितना क्या रखोगे, विश्वास, पहाड़ से क्या कहोगे, यहां से कहां चला जा, ट्रैवल कर, मुझे नहीं पता अपनी टिकट से जा, अपने अपनी अपने प्लेन से जा, और यहां से खिसक, तो वो क्या करेगा, तुरंत टिकट कटाएगा और समुद्र में चला जाएगा। जब तुम्हारे लिए परमेश्वर यहां से पहाड़ को उधर भेज सकता है, तो गवर्नमेंट जॉब वहां से इधर भी, आशीष वहां से इधर भी। नहीं समझे यारी परमेश्वर का वचन। पर इस विषय पर हमें क्या करनी है, परमेश्वर से हर बात पर बात करो। टाइम नहीं निकाल पाते लोगों की जिंदगी ऑफिस घर, ऑफिस घर, ऑफिस घर, घर शॉपिंग या घर, टीवी या घर, टीवी घर, टीवी या घर। तो प्रभु कहता फिर मत, टाइम निकालो, पूरा दिन बहनों के पास टाइम होता है। आप बाइबल, आपको पता है जब आप बाइबल रीडिंग कर रहे होते हो, कंप्लीटली परमेश्वर आपको अपने हाथ में, कंप्लीटली परमेश्वर आपको ढांप के रखता है, क्योंकि उस समय आप परमेश्वर की क्या कर रहे होते हो, सुन रहे होते हो। क्योंकि वचन किसका है, परमेश्वर। लोगों को पता ही नहीं है। बाइबल रीडिंग करना कभी बंद ही मत करो। मैं आपको बता रहा, पाप में भी हो तो बाइबल उठा के रीड करते रहो, बस रीड करते रहो, बस रीड करना नहीं आता, लीड लगा लो, पूरी बैटरी डाउन कर दो, पर सुनते जाओ, सुनते जाओ, फिर दोबारा बैटरी चार्ज। अभी तो बहाना नहीं है लोगों के पास। लोग नहीं कह सकते प्रभु जी मैं तो अनपढ़ था ना, मैंने तो तुम्हारा वचन कैसे पढ़ता। प्रभु कहेगा बेटा कान तो थे तेरे पास सॉन्ग सुनने के लिए, कान तो थे तेरे पास चुगलियां सुनने के लिए, कान तो थे सीरियल सुनने के लिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ऐप नहीं था बाइबल डाउनलोड करता, एंड्रॉइड फोन तो तेरे पास था ना, क्योंकि जिस जमाने का तू है उसमें 5G नेट है। डाउनलोड करता और वचन को सुनता, क्योंकि सुनने से मैं आता तेरे अंदर, क्योंकि हमारा विश्वास का कर्ता कौन है, यीशु मसीह। और उस पे क्या करना है, हमें ताकते। सुना था ना प्रचार, परमेश्वर के दास ने क्या सिखाया था हमें। तो इस विषय पर मैंने कितनी बार बात की, विनती करी, सॉरी 3 बार विनती की, रिक्वेस्ट की, और प्रभु का रिप्लाई आया। जब मैं और आप परमेश्वर से बात करेंगे 100% रिप्लाई आएगा, पर हम बात करने का टाइम नहीं है। जब हम बाइबल रीड करेंगे 100% परमेश्वर हमें समझ आएगा। जब हम गवाही देंगे और देते रहेंगे 100% कोई ना कोई परिवार प्रभु में जरूर आएगा। जब हम पाप करेंगे और पाप में छई छप्पा छई करते रहेंगे 100% नरक का द्वार हमारे खुल जाए। वो तो बोला ही पड़ा पहले, दो आपको बाइबल से 2 दरवाजे खुले, एक स्वर्ग का और एक नरक। लेकिन नरक का चौड़ा है, बड़ा है। बाइबल लिखा जो पाप जो विनाश की ओर ले जाता है वो दरवाजा बड़ा है, चौड़ा है, बहुत से लोग उधर जाते हैं। लेकिन जो मार्ग सकड़ा है, कठिन है, वो फाटक छोटा है जीवन का। हालेलुया। तो मुझे क्या करनी है, अपने परमेश्वर से बात करनी है। मेरी बहन, प्रार्थना नहीं है यहाँ पर, विनती और प्रार्थना में दोनों में अंतर है। प्रार्थना जब मैं घुटनों पे आता हूँ ये होती है, विनती जब मैं बोलता हूँ प्रभु ये प्रॉब्लम है, ये है। तो इन विषयों पर हम बात करेंगे। जब मैंने आज का मैसेज डाला, मैंने आपको कहा था कि प्लीज सब लोग आए, मेरा मन है पूरी चर्च इकट्ठी हो कि हम कुछ विषयों पर अपने परमेश्वर से बातें कर सकें। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि मैं ऐसे परमेश्वर से बात नहीं कर रहा जिसके पास मेरे लिए टाइम
नहीं है, बल्कि उसके लिए उसके पास मेरे लिए टाइम है। मेरे ही पास उसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं रात में भी अगर विनती करूंगा तो वो सुनेगा, मैं दिन में भी पुकारूंगा तो वो सुनेगा, मैं सुबह भी पुकारूंगा तो वो मैं सुनेगा। इसीलिए हालेलुया। तो मैंने इस विषय पर 3 बार प्रार्थना की। प्रभु ने मेरी सुनकर कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध। मैं तू निर्बल भी अगर कोई चीज कर रही है तो भी मैं तुझे सिद्ध कर सकता हूँ, परफेक्ट कर सकता हूँ। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। बोलो हालेलुया। इसको यहीं रोकेंगे, क्योंकि आगे का विषय फिर अलग अलग हो जाएगा। मुझे क्या करनी है? अपने परमेश्वर से विनती। कोई भी मेरा विषय है, मुझे अपने परमेश्वर से बात, अगर तो मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर जीवित है, अगर तो मुझे विश्वास है कि वो सुनने वाला है, अगर तो मुझे विश्वास है वो उसका रिप्लाई देगा, अगर तो मुझे विश्वास है वो उत्तर देगा, तो मुझे विषय पर बात करनी है, मुझे बात करनी है। हालेलुया। अगर हम बात करेंगे, परमेश्वर 100% उसका जवाब देगा। वो अपने तरीके से देगा। प्रभु आज नहीं तो कल देगा, जो भी देगा उसका फल देगा। जो हम विनती करेंगे परमेश्वर जरूर देगा। बोला हालेलुया। उसके पास कमरे में जाए, बैठे, बात करें, बाइबल सुने, पढ़े, ये चीजों में अपनी जिंदगी को इन्वॉल्व करें। हालेलुया। परमेश्वर के पास सब चीजों का हल है। बोलो हल है। मैं आपको बता रहा हूं, कितनों को ऐसा लगता है कि शैतान बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है, वो सब कुछ कर सकता है, वो उसके हाथ से कोई। देखिए, जब आप ऐसे करके सोचेंगे तो वही हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, शैतान हारा हुआ है यार। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने उसका क्या करा? खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। पर वो किसी की जिंदगी में क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि आप जब, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर शैतान के हाथ में हाथ डालकर मैं बोलूं प्रभु इससे मुझे छुड़ा, तो वो कभी भी, प्रभु क्या कहेगा? पहले तू उसको छोड़ तो सही। नहीं समझ रहे आप? मैं इस विषय पर बात ही नहीं कर रहा परमेश्वर से, मैं बोल ही नहीं रहा परमेश्वर से। जो चल रहा है चलने दो। अब यहां तक आ गया, चलो थोड़ा और हो गया। जब तक बैक आने का टाइम होता है, कम बैक करो, क्योंकि आगे जाने के बाद फिर बैक आना। मेरी मिसेज मुझसे कह रही थी, कुछ बात मैं कर रहा था बहुत ही डीप मेरी जिंदगी की, जिनको मैं पीछे जाकर सुधार नहीं सकता। आज से कम मेरी मैरिज से पहले की बातें कर रहा था मैं प्रभु विदास से। तो ये कह रही थी, अब उस चीज का अगर आप क्या चाहते हो? मैंने बोला मैं चाहता हूं मैं मरूं और दोबारा जन्म, कि खुदा मुझे मार दे, मैं मर जाऊं और मैं दोबारा जन्म लूं। और जब मैं दोबारा जन्म लूं तो फिर वैसा ना करूं, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर मुझे बहुत बढ़ाता अगर मैं उन दिनों वो ना करता। पर अभी बढ़ाएगा ऐसा नहीं है। पर मैं रो रहा था, मेरी वाइफ ने मेरे आंसू पोंछे, मैं पीछे जाकर उनको ठीक करूं, नहीं तो मैं पीछे तो अब जा नहीं सकता, क्योंकि अब मैं आगे आ रहा हूं। पर मैं चाहता हूं अभी मैं मरूं, फिर जन्म लूं और फिर से ना करूं। मुझे पता मेरा प्रभु मुझे और आशीष दे। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा मरना, मैं अपना दुख जाहिर कर रहा था, क्योंकि मैं पीछे जाकर उन चीजों को ठीक नहीं कर सकता। पर मैं विश्वास करता हूं आगे मेरे परमेश्वर ने मेरा भविष्य, मेरे मिनिस्ट्री को उज्जवल रखा, ऊंचा रखेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य से कुछ भी हो सकता है। और वो कहता बीती बातों को स्मरण ना करो, क्योंकि अब सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग परमेश्वर की बात समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना है? परमेश्वर पे विनती करनी है। विषयों पर क्या लिखा है? इस विषय पर मैंने परमेश्वर से क्या करा? बात की। इस विषय पर मैंने बात की, प्रभु ऐसा क्यों है? मेरा ही पति ऐसा क्यों है? मेरे ही बच्चे ऐसे क्यों है? या मेरे ही क्यों नहीं है बच्चे? या मेरे ही ऐसा क्यों है? हर चीज के लिए परमेश्वर के पास समय है, पर हम मनुष्य के पास समय नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज फास्टिंग प्रेयर में बहुत से लोग आते भी नहीं। अब तो फास्टिंग प्रेयर का मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि संडे में नहीं आते लोग। बस संडे में बुला लो तो फिर चर्च ही छोड़ जाते हैं लोग, और जब छोड़ जाते हैं तो फिर दूसरों को बुलाते हैं लोग।
जो संडे नहीं दे पा रहे हैं वो नाइट प्रेयर के प्रचार करते हैं। नाइट प्रेयर में हमारे यहाँ नाइट प्रेयर में आइए। अरे भाई दिन के 4 घंटे आपसे प्रभु से दिए नहीं जा रहे, नाइट की तुम इनवाइट करते फिर रहे लोगों को। एक दिन में बुला लिया तो तुम्हारे परिवार वालों ने 10 गालियां सुना दी पास्टर को, भाई विरोध में हो गए। तुम किसी को नाइट में बुला रहे हो, अपने भाई को दिन में नहीं ला पाए आप चर्च में संडे में। सही बोला बहन? क्योंकि खुदा है तो एक दिन में वो 3,000 क्या 30 लाख कर देगा। आमीन। वो साथ होना चाहिए। आमीन। तुम किसी को नाइट में बुला रहे हो पर अपने भाई को दिन में आने के लिए नहीं कह पाए कि भाई तूने बपतिस्मा ले लिया था, संडे तो चलते 4 घंटे। और बाद में फिर हमारे चर्च के बिलीवर, सॉरी प्रभु के बिलीवर, प्रभु में जो आत्मिक बच्चे उन्हें बताते हैं अब हमारे घर में सब ठीक चल रहा है, भाई में हमें प्यार कर रहा, बहनें कर रहे, मोहल्ले वाले तो हमारे इतने प्रिय हो गए जिन्होंने हमारे कभी बॉडी को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने क्या बोला, शैतान के साथ चलोगे तो वो आपको बुरा लगेगा और खुदा का दास बुरा लगेगा, बोलने में थोड़ा दुख हो रहा है। परमेश्वर के दास आपको गोबर लगेगा और वो शैतान तुम्हें गुड़ लगेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि वो जो गुड़ लग रहा है वो असल में क्या है, गोबर है। आपने देखा मनुष्य को गोबर खाते हुए? नहीं देखा। ये कैसे इंडियन है, दिखाते हैं मेडिसिन के तौर पे गोबर ले रहे हैं, गोबर की ऐड कर रहे हैं, गोबर में प्रोटीन है, कोई कह रहा गोबर ये खाओ, गोबर में से जो गेहूं निकलता है उसकी रोटी बनाओ, कोई कुछ कह रहा है। नहीं, अरे आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा करो भाई, व्हाट्सएप चलाया करो खूब, इंस्टाग्राम दबा के चलाओ, ये वचन के लिए टाइम तो बहुत है हमारे पास। आपने नहीं सुना कि जो गाय गेहूं खाती है जब वो गोबर करे तो उस गोबर में गेहूं को धोना है, उसके बाद उस गोबर की रोटी खाएं। और पता है लोग कर भी रहे। एक मैंने YouTube पे देखा, उसने गोबर, ऐसी गाय का गोबर लिया, खाया और खाया। कह रहा है इस मूत्र में ये है, गाय के पेशाब में। मैं आपको बताऊं तो फिर MBBS की डॉक्टरी तो बेकार है, बस सुसु पोटी पे रिसर्च करो। क्यों? मैंने क्या बोला, मैं आपको बता रहा हूं, पता नहीं मेरे साल मेरे पास कितने दिए परमेश्वर ने। मेरे को तो लगता है 200 साल में यहाँ प्रचार करूंगा लाखों लोगों को। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच्ची बात बोलता हूँ, इसलिए शैतान मुझसे चिढ़ता है। मैं मुंह पे बोल देता हूँ, मैं अपना पराया नहीं देखता हूँ, मैं जो बात प्रभु की ओर से बोल देता हूँ। इस भारत में मूर्ख बनाने वालों की कमी है, बनने वालों की कमी नहीं है। अभी थोड़े दिनों में और 100-200 उठ जाएंगे मूर्ख बनाने वाले, और जो सच्चाई से प्रचार करने वाले हैं उनके पास आना कोई नहीं चाहता। समझ रहे आप? अगर एक गाय के गोबर से एक इंसान ठीक हो सकता है, तो क्या वही गोबर आप उस गाय को खिला के ठीक कर सकते हो? उसके लिए दूसरा डॉक्टर क्यों मंगा रहे हो? हाँ, इंसान को गोबर और खून, इंसान को जो है, मनुष्य को कह रहे हो कि गाय का मूत्र पीने से आप ठीक हो जाओगे, तो जब गाय बीमार हो तो वही पेशाब उसको पिलाओ। क्या पिलाएंगे? नहीं। इंसान मनुष्य को क्या कर रहे हैं? मनुष्य को वो शुद्ध सारी चीजें खिलाना चाहता है शैतान, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। आपको पता है गोबर के कंडे पे कितनों ने रोटी बनाई है? वो क्या होता है गाय की? बाइबल में वो शराब है। जब इजरायलियों ने नहीं सुना परमेश्वर की, तो कहा अब अपने नबी को बोला, मैंने बोली अपनी पोटी पर रोटी बना के खाएंगे। फिर परमेश्वर के दास ने बोला नहीं प्रभु, ये तो बहुत घिनौना हो जाएगा। कह रहा ठीक है, इंसान की लैट्रिन के बदले पशु की लैट्रिन पे रोटी बनाएंगे। तब से कंडे पे रोटी बनाने लगे। पर ये शराब है, कंडे पे रोटी शराब है। परमेश्वर ने गाय की लैट्रिन पर रोटी बनाना नहीं सिखाया था, लकड़ियों पर गोबर पर रोटी बनाना क्या है? बाइबल में इजराइलियों को श्राप दिया था परमेश्वर ने कि अब तुम गाय की टट्टी पर रोटी, गोबर पे रोटी बना के खाया करोगे। बीस्ट लिखा है, बीस्ट मतलब पोटी। आप पढ़ के देखना जब, समझ रहे हैं आप? हमारे इधर तो गोबर को भी पूजा, आपका पास आत्मिक है, इसीलिए शैतान को आग लगती है। क्योंकि ऐसे ऐसे मैं तो सोचता हूँ हर दिन भी मीटिंग करूँ तो प्रभु पता नहीं क्या क्या चीज देके बैठा मुझे। आइए चर्च अपनी जगह पर खड़े, प्लीज मेरे साथ, मैं तो खड़ा ही हूँ आगे।